स्टूडेंट, तो आज हम इंग्लिश के चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। क्लास 11th का ये चैप्टर है हॉर्नबिल्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द नरेटर्स ग्रैंड मदर एज अ वेरी रिलीजियस एंड काइंड हार्टेड वुमेन। हमें शो करना है कि जो नरेटर्स की ग्रैंड मदर थी वो रिलीजियस थी और काइंड हार्टेड वुमेन थी। ठीक है, अब इसका आंसर देखिए, द राइटर्स ग्रैंड मदर वॉज वेरी रिलीजियस एंड काइंड हार्टेड वुमेन। तो वो क्या कहते हैं, जो राइटर्स की ग्रैंड मदर थी वो रिलीजियस और काइंड हार्टेड वुमेन थी। कैसे, अब देखो, शी इज़ अ गॉड फेयरिंग वुमेन, जो गॉड पे बहुत विश्वास रखती है, एंड फील्स डिलाइटेड इन रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और उसको बहुत खुशी मिलती है स्क्रिप्चर्स पढ़ने में। सो वी गेट टू नो दैट शी इज़ अ गॉड फेयरिंग वुमेन। गॉड फेयरिंग वुमेन क्या होता है, देखो, है ना, वो गॉड फेयरिंग वुमेन थी और उसको बहुत खुशी मिलती थी किसमें, स्क्रिप्चर्स को पढ़ने। गॉड फेयरिंग का मतलब देखो, अर्नेस्ट रिलीजियस, बहुत ज़्यादा रिलीजियस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गॉड फेयरिंग वुमेन एंड फील्स डिलाइटेड इन रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, उसको स्क्रिप्चर्स पढ़ने में बहुत खुशी मिलती थी। इन द टेम्पल शी हैज़ द हैबिट ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स टिल हर ग्रैंडसन रिमेन इन द स्कूल। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पिछली वीडियो में बताया था कि उसके ग्रैंडसन का स्कूल और टेम्पल एक दूसरे के बहुत पास थे। तो जब उसका ग्रैंडसन जो है वो स्कूल में होता था तो वो क्या करती थी, शी हैज़ हैबिट ऑफ रीडिंग स्क्रिप्चर्स व्हेन हर ग्रैंडसन रिमेन इन द स्कूल। ठीक है, तो इससे हम इसको पॉइंट्स में बनाए तो हम लिख सकते हैं, शी इज़ अ गॉड फेयरिंग वुमेन, शी फील्स डिलाइटेड इन रीडिंग स्क्रिप्ट, एक पॉइंट। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं, शी इन द टेम्पल शी हैज़ हैबिट ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स टिल हर ग्रैंडसन रिमेन इन द स्कूल, सेकेंड पॉइंट। और आपको इसको पॉइंट वाइज लिखना हो तो ठीक है। अब देखो, इन द हाउस शी वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी। अब इन हाउस की बात करें तो शी वॉज ऑलवेज बिजी इन टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरीज। तो ये आ गया हमारा पॉइंट 3। हर लिव्स ऑलवेज मूव्ड इन द साइलेंट प्रेयर, उसके लिव्स हमेशा किस में रहते थे, साइलेंट प्रेयर्स में, वो प्रेयर्स बोलती रहती थी। व्हेन शी यूज्ड टू बेथ हर ग्रैंडसन शी वुड से हर प्रेयर्स इन अ सिंग सॉन्ग मैनर। जब वो बात कराती थी, नहलाती थी कि इसको हर उसके ग्रैंडसन को, शी यूज टू से प्रेयर्स, वो प्रेयर्स बोलती थी इन अ सिंग सॉन्ग मैनर। ठीक है, किस लिए, सो दैट द ऑथर वुड लर्न देम बाय हार्ट, ऑथर उसको किससे सीख ले, दिल से उससे सीख ले। शी केप्ट ऑन प्रेइंग एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी टिल हर लास्ट ब्रेथ, और वो ये बीट्स ऑफ रोजरी कब तक बोलती रही, टिल हर लास्ट ब्रेथ। आगे अब ये पॉइंट आ जाएगी, हर लिप्स ऑलवेज, फोर्थ पॉइंट हो गया ये। ठीक है, व्हेन शी यूज टू, फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, ये एक ही साथ फिफ्थ पॉइंट आएगा, इधर तक, ये इधर तक। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट्स मैंने आपको बता दी। 5 मार्क्स का भी आप 6 पॉइंट ही लिखोगे, एक पॉइंट भी मिस नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तक जितना बताया, और पॉइंट्स भी आपको मैं नीचे दूंगी, लेकिन अगर हमने पैराग्राफ में लिखना है, आप इतने ही लिखोगे, पॉइंट्स में लिखना है तो आप 6 पॉइंट इतने इनफ हो जाएंगे। और अगर और कोई इंपॉर्टेंट मुझे दूसरे पैराग्राफ में लगा तो मैं आपको बता दूंगी। पहला हमने क्या किया, पहले हमने पढ़ा दैट शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड एंड रिलीजियस पर्सन, ये रिलीजियस पर्सन्स के पॉइंट थे सारे। ठीक है, शी वॉज गॉड फेयरिंग, ठीक है, गॉड से डरती थी, भगवान से डरती थी, उनकी अर्नेस्ट से पूजा करती थी, एंड डिलाइटेड इन रीडिंग स्क्रिप्चर्स। व्हेन हर ग्रैंडसन यूज्ड टू स्टडी इन द स्कूल शी यूज्ड टू रीड द स्क्रिप्चर्स इन द टेम्पल। ठीक है, इन द हाउस शी ऑलवेज बिजी इन रीडिंग इन टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन द साइलेंट प्रेयर। When she used to bathe her grandson, she used to speak the prayers in sing-song manner, so that the grandson could learn it from his heart. ठीक है, और she even tell the beads of rosary till her last breath. अब ये पॉइंट थे शो करने के लिए that she was religious.
नाउ शी वॉज काइंड हार्टेड, वो इस पैराग्राफ में, अगले पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ में शो होता है, ठीक है. शी ऑलवेज ट्रीटेड हर ग्रैंडसन विद लव एंड अफेक्शन. काइंड हार्टेड थी, लविंग थी, उसने हमेशा अपने ग्रैंडसन को लव और अफेक्शन से ट्रीट किया. इसका एक पॉइंट. शी यूज टू फीड द विलेज डॉग विद द स्टील चपाती. स्टील होता है बासी चपाती, सो उन्हें फीड करती थी, ठीक है. When she moved to the city, she looked delighted in feeding the sparrows. अब cities में वो किसको feed करती थी? She feeds sparrows. They would perch on her legs. वो जो sparrows है, they इस पे sparrow के लिए use हो रहा है, ठीक है. They is used for sparrows. ये जगह ही नहीं है, मैं दोबारा लिख देती हूँ, रुको. दे यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा है? स्पैरोज के. दे वुड पर्च बैठते थे ऑन हर लेग्स, शोल्डर एंड हेड, बट शी नेवर शूट देम अवे. उन्हें पीछे नहीं करती थी, नहीं करती थी, उन्हें बिठाए रखती थी. हर जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन हर ग्रैंडसन रिटर्न्ड फ्रॉम द अब्रॉड. उसका लविंग नेचर शो करता है कि उसके खुशी की कोई सीमा नहीं थी जब उसके ग्रैंडसन अब्रॉड से वापस आए, ठीक है. तो ये हो गया हमारा पॉइंट 4, ये हो गया पॉइंट 5, ठीक है. इतना मैं आपको एक बार दोबारा समझा देती हूँ. ये उसके काइंड हार्टेड की बता रहा है कि वो अफेक्शनेट थी और बहुत लव करती थी अपने ग्रैंडसन को. वो उसको क्या करते, डॉग्स को क्या करती थी? स्टील चपाती देती थी विलेज में, और सिटीज़ में स्पैरो को फीड करती थी. स्पैरो पर्च करती थी ऑन हर हेड, शोल्डर, इवन लेग्स, बट शी डज नॉट shoot them away, but keep on smiling, ठीक है. आगे आप लिख सकते हो, her joy has no bound when her grandson come back after 5 years from the abroad, ठीक है. आगे लिखे, she was woman of a noble nature, kind and tender hearted. ये कंक्लूडिंग लाइन हो गई, तो लाइन नंबर 6 हो गई आपकी इस बार, ठीक है. अब हमने क्या करना है? राइट द करेक्ट स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बड़े मार्क्स में आएगा तो क्या आप उसकी ग्रैंड मदर का लिखो करेक्टर स्केच, ठीक है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड केयरिंग लेडी, ठीक है. शी हैज़ बाउंडलेस लव फॉर हर ग्रैंडसन. ये बताने की ज़रूरत ही नहीं, समझ आ रहा होगा कि अफेक्शनेट या बहुत प्यार करती है, केयरिंग लेडी है और अपने ग्रैंडसन से बहुत प्यार करती है. When they lived in the village, she would wake him up in the morning. तो उसका विलेज का काम बताया है. When she was in village, she used to wake him up in the morning and get him ready for the school. विलेज में वो ये करती थी अपने ग्रैंडसन के लिए, उसको सुबह उठाती थी और रेडी करती थी स्कूल के लिए. She accompanied him to the school. She even accompanied him to the school. स्कूल्स के साथ जाती थी. While the author sang alphabet with the other children, she sat inside the temple and read scriptures. ये उसकी क्या बताई गई है? Devotional power. That she was how much devoted to the God. That while the author sang the alphabet with the other children, she sat inside the temple reading the scriptures. ठीक है. They would walk back home after the school. वो इकट्ठे ही आते थे घर after the school. ठीक है. The grandmother was kind and be wanted. बी वॉलेंट नहीं थी, बेनिवॉलेंट मतलब वॉलेंट नहीं थी, और वो काइंड थी. इन विलेज शी यूज टू फीड डॉग्स को फीड करती थी विलेज में. व्हेन शी केम टू द सिटी देयर वर नो डॉग्स इन दी स्ट्रीट, ठीक है. जब वो उधर आई तो डॉग्स नहीं थे स्ट्रीट में. सो शी टुक टू फीड द स्पैरोज. सो इन सिटी शी फीड द स्पैरोज. इन द आफ्टरनून शी वुड सेट इन द वरेंडा में बैठती थी. ब्रेकिंग द ब्रेड इन टू स्मॉल बाइट्स. ब्रेड को स्मॉल बाइट्स में कट करती थी. 100 स्पैरोज वुड कलेक्ट अराउंड हर. 100 स्पैरोज उसके आसपास आ जाते थे. सम इवन सेट ऑन हर हेड. कई हेड पे आ जाते थे, शोल्डर्स पे भी आते थे, और कुछ जो थे वो उसके हेड पे आ जाते थे, कुछ आते थे उसके शोल्डर्स पे, और कुछ उसके आते थे लेग्स पे, ठीक है ना. याद आया? लेग्स पे, शोल्डर्स पे और हेड पे आ जाते थे स्पैरो. शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे. वो स्माइल करती थी पर उन्हें कभी दूर नहीं करती थी.
द ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी. अब ये पहले उसका लव एंड अफेक्शन फॉर ग्रैंडसन बताया था, देन ये उसका केयरिंग नेचर आ गया, अब उसका आ गया रिलीजियसनेस. द ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी, हर लिप्स ऑलवेज मूविंग इन अ साइलेंट प्रेयर्स, her one head was always telling the beats of one hand was always telling the beats of rosaries. ठीक है, जाप की माला. When she was in the village, she went to the temple to read the scriptures. बता दिया था पहले, जब उसका ग्रैंडसन पढ़ता था वो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी. ठीक है. When her end was nearer, she lay in the bed praying. She lay in the bed praying and telling her beads till the death stole upon her. जब तक वो उसकी मौत नहीं आई वो तब तक क्या करती रही? टेलिंग हर द बीट्स ऑफ रोसरीज करती रही और प्रे करती रही बेड पे पड़ी. द ग्रैंड मदर वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन. ये समराइज हो गया. द ग्रैंड मदर वॉज स्ट्रॉन्ग वुमेन when the friendship between her and the author was snapped and they saw less of each other, she bore all his ungrudgingly. तो वो क्या कहते हैं, जब क्या हो रहा था, जब उसका जो ग्रैंडसन था वो सिटी में शिफ्ट हो गया था, वो अलग रहने पर लग पड़ा था, उसके पास कम टाइम था. वो बोर होती थी, बट ऑल दिस अनग्यूटिंगली विदाउट कंप्लेनिंग वो उसको सर्वाइव करती थी. इवन वेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब ऑथर ने डिसाइड किया कि वो अब्रॉड जाएगा फॉर फर्दर स्टडी, शी डज नॉट शो एनी फीलिंग्स. उसने अपने आप को फीलिंगलेस शो किया था, बट शी हैज़ द फीलिंग इन हर हार्ट, पर उन्होंने उसको शो नहीं किया था. अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हाउ डिड द ग्रैंड मदर रिसीव द ऑथर व्हेन ही रिटर्न टू द प्लॉट. अब ग्रैंड मदर का क्या रिसीव का मतलब है? द रिएक्शन. So what was grandmother's reaction when the grandson returned from abroad? ठीक है. When the author went abroad for the higher study, the grandmother went to the railway station. इसमें हमने सारा बताना, जब वो गया था और आया था. जब वो गया था उसके छोटी सी ग्लिम्स देंगे और आया है उसके बारे में हमें सारा बताना है, पर जो गया था उसके थोड़ी ग्लिम्स हम देंगे. When the author went abroad for the higher study, the grandmother went to the railway station to see him off. सी में ऑफ मतलब उसको बाय करने के लिए. द ऑथर थॉट दैट इट वुड बी द लास्ट मीटिंग विद हर. वाई ही थॉट दैट, इसका आंसर आप बताओ मुझे कमेंट डाउन. मैं आपको वैसे बता देती हूँ. ही वॉज इन द थॉट दैट एट दिस एज ही वुड नेवर बी एबल टू सी हर अगेन, बिकॉज एट दिस एज नो वन कैन से एनीथिंग दैट वेदर शी वुड बी अलाइव आफ्टर 5 years और नॉट. तो उसने कहा था, उसने ये भी कहा था, आई थिंक इट इज़ लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कंटेक्ट. शायद ही हम आखिरी बार फिजिकल कंटैक्ट कर रहे हैं जब उसने ग्रैंड मदर ने उसके फोरहेड पे किस किया था. बट ही वॉज रॉन्ग इन हिज सुपोशन. उसकी सपोशन रॉन्ग थी. ठीक है. द ऑथर थॉट दैट ही वुड बी लास्ट मीटिंग विद हर, बट उसकी सपोशन गलत थी. क्यों? क्योंकि वो अलाइव थी. वैन ही रिटर्न आफ्टर 5 years, शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिम. वो उसको छोड़ने भी गई थी, ये देखो, और उसको रिसीव करने भी गई थी रेलवे स्टेशन में. शी सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग ग्रैंड वे. और आप लिख सकते हो एंड शी वॉज ओवरजॉयड. ज़्यादा ही खुश हो गई थी. शी वॉज ओवरजॉयड ऑन द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर. उसने उसको वॉरियर कहा था. इन द इवनिंग शी कलेक्टेड द वुमेन्स फ्रॉम द नेबरहुड. उसने क्या किया था? सारे वुमेन्स को ऑफ द नेबरहुड उसने कलेक्ट किया था. एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग. उसने ओल्ड ड्रम लिया और स्टार्टेड सिंगिंग. उसने अपने आप को ओवरस्टेन कर लिया था इसी कारण, और जिस कारण वो इल हो गई थी. शी वेंटेड डूइंग इट फॉर सेवरल आवर्स एंड ओवरस्टेन हर. ये लिखा ही हुआ है. उसने वो कई घंटों तक किया और अपने आप को ओवरस्टेन कर लिया. The next morning she was taken ill and she knew that her end was near. Next morning what happened? She was taken ill और उसको पता चल गया था कि उसका end अब near है. But she went on praying and telling her beads. और वो फिर भी प्रे करती रही और telling her beads of rosaries. Then her lips stopped moving. फिर उसके lips बंद हो गए मूव करना. And the roses fell from her lifeless fingers. और बीड्स ऑफ रोसी जो है वो नीचे गिर गए थे फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स. ठीक है. पहले उसके ट्रैम्बलिंग माउथ करना बंद कर दिया था,
Beads of rosary fell down from her lifeless fingers. A peaceful pallor spread on her face. A peacefulness उसके face पे spread हो गई थी. And she was dead. ठीक है, तो this was what happened after the narrator come back from the abroad. Now next question. The grandmother was herself not formally educated but was serious about the author's education. How does this text support it? अब हमें बोला गया है कि grandmother herself was not educated. ठीक है, उनको खुद एजुकेशन नहीं थी बट वो सीरियस थी अबाउट द एजुकेशन ऑफ द ग्रैंडसन. आप ये सपोर्ट करो. इससे हमें क्या पता चलता है? शी नोज इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन. उसे एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता थी. ठीक है, अब देखो कैसे. Although the grandmother had no proper schooling and was not formally educated, ठीक है, but she was serious about author's education. The author's parents had shifted to the city. author के पेरेंट कहाँ चले गए थे? सिटी में. He lived in the village with his grandmother. वो grandmother के साथ village में रहता था. She would wake him up in the morning and get him ready for the school. वो जो कि उसको सुबह उठाती थी और ready करती थी for the school. She would accompany him to the school. वो उसको accompany भी करती थी स्कूल के लिए. And back में भी accompany करती थी, जाने में भी accompany करती थी. When author parents were well settled in the city, they called them also. जब वो well settled हो गए थे parents, तो उन्होंने उन दोनों को भी बुला लिया. The author was sent to the English school. अब वो English school में चला गया था. Now the grandmother could not come to the school with him. अब grandmother उसके साथ school नहीं आ सकती थी. Could not come to the school. She continued to wake him up and get him ready for the school. वो अभी भी लेकिन उसको सुबह उठाती थी और ready करती थी for the school. When he came back, she would ask him what the teacher had taught him. अब वो क्या करती है? वो उसको सुबह उठाती है और तैयार करती है अभी भी, जबकि वो अब क्या है? सिटी में. विलेज में तो करती थी, अब सिटी में भी वो उसको तैयार करती है. When he came back, she would ask him what the teacher taught him. जब वो वापस आता है तो वो उससे पूछती भी है कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया. She could not help him with his lesson. अब वो उसको हेल्प नहीं कर सकती उसके लेसन में. She was distressed that there was no teaching about God and scriptures. अब उसकी कोई टीचिंग नहीं थी किसके अकॉर्डिंग? गॉड की, भगवान की और स्क्रिप्चर्स की. She was disturbed when she was told that they were being given music lessons at school. वो डिस्टर्ब थी, उसको अच्छा नहीं लगा जब उसे पता चला that they were given the music lessons school. बिकॉज उसको लगता था ये हार्लॉट्स के काम में और बेगर्स के काम में. ठीक है, और जो जेंटल फोक है या फिर स्टूडेंट है ऑफ द रिस्पेक्टेड फैमिली, उनको म्यूज़िक नहीं पढ़ाना चाहिए. ठीक है, बट शी सेड नथिंग. उसको ये सब लगता था बट शी सेड नथिंग. लेटर शी डिड नॉट गेट सेंटिमेंटल व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड. वो सेंटिमेंटल भी नहीं हुई जब ऑथर अब्रॉड के लिए चले गए. एक्चुअली शी डिड नॉट वांटेड टू स्टैंड इन द वे ऑफ ऑथर्स एजुकेशन. ठीक है, इससे पता चलता है शी वॉज नॉट एजुकेटेड ऑन हरसेल्फ बट वॉज इंटरेस्टेड इन एजुकेशन ऑफ हर ग्रैंडसन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेजुअली द ऑथर एंड द ग्रैंडमदर सॉ लेस ऑफ ईच अदर. एक दूसरे को कम देखते थे. एंड देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन. उनकी दोस्ती टूट चुकी थी. वॉज द डिस्टेंस इन द रिलेशनशिप डेलिब्रेट, इच्छा से था, और ड्यू टू द डिमांड ऑफ सिचुएशन के कारण था. अब देखो इस कारण से. Gradually the author and the grandmother saw less of each other and their friendship was broken. ठीक है, दिस डिस्टेंस वॉज ड्यू टू. अब इसका रीज़न क्या था देखते हैं. दिस डिस्टेंस वॉज ड्यू टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन. क्यों? क्योंकि वो अलग हो गए थे. वो सिटी में चले गए थे, उसने स्कूल जाना अलग से शुरू कर दिया था, बस से जाता था, तो सिचुएशन के कारण हुआ था. When they came to the city, the author was sent to an English school. अब वो इंग्लिश स्कूल में जाता था. पहले वो टेम्पल के नियर टू द स्कूल जाता था. His grandmother no longer come to school with him as he used to go in a motor bus. अब वो मोटर बस में जाता था. Nor could she help him with his lesson because she did not know the things they taught at the English school.
अब वो पहले उसको प्रेयर सिखाते थे स्कूल में और अल्फाबेट जो उसको आते थे वो करा देती थी, बट अब जब वो इंग्लिश स्कूल में चला गया था वो उसको नहीं पढ़ा पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता था लेसन जो उसको दिए जाते हैं इन इंग्लिश स्कूल। किसको? ग्रैंडसन को। अब इन फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी विद द थिंग्स टॉट एट द स्कूल। उसको खुशी नहीं थी उन चीज़ों से जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है। फॉर इंस्टेंस she was shocked to learn they were giving up the music lesson because she think that the music is the work of harlots and beggars, और जेंटलमैन फॉक और स्टूडेंट ऑफ रिस्पेक्टेड फैमिली इसको नहीं पढ़ते। ठीक है, आगे देखते हैं। According to her, music was a monopoly of harlots given here, and the beggars and not meant for the gentleman folk. Consequently, there was a communication gap between them. Communication का gap आ गया. They rarely spoke to each other, so though they shared the same room. वो एक ही कमरे में रहते थे, पर वो वैसा रिलेशनशिप, वैसा कम्युनिकेशन अब नहीं एक दूसरे के साथ शो कर रहे थे। ठीक है, अगला देखो। Then the author went to the university. He was given a separate room of his own. When the author went for the higher study for a period of 5 years. अब पहले इधर से देख लेते हैं। अब वो कहाँ चला गया था? Then the author was sent to the university. ठीक है, जहाँ पे उसको क्या given था? He was given separate room. When the author went for the higher studies for a period of 5 years, the distance increased all the more. अब जब वो 5 years के लिए अब यूनिवर्सिटी से अब चला गया था अब्रॉड, तो वो डिस्टेंस और बढ़ गया। Thus the common leap of relationship was between them was snapped. कॉमन रिलेशनशिप अब सिटीज़ में कौन सा था? रूम। अब वो रूम भी उनसे अलग अलग हो गया था। पहले रूम अलग हुआ, फिर अब घर ही हाउस ही अलग हो गया, तो अब तो बिल्कुल ही उसका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया था। ठीक है, स्नैप्ड अवे हो गया था। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स फॉर क्लास 11th चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आज हमने डिस्कस कर लिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको पहले पिछले वीडियो में शो करा चुकी हूँ, तो आप सर्च कर लीजिएगा क्लास 11th पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सृष्टि चंडा, तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो जब भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।